नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के हमारा जो 50 प्रश्न हुए थे उसका अगला लेक्चर है। 51 प्रश्न आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के पहले निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच जाए। प्रश्न नंबर 51 है। हम लोग 2022 का यूजीसी नेट का पेपर हल कर रहे हैं। 2022 का जो यूजीसी नेट का पहला पेपर है वो ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बलारुण की मृदु किरण थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरा हो गए हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। उपयुक्त पंक्ति में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा गया है। क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए जीवनानुभव, ऑप्शन नंबर बी समाजबोध, ऑप्शन नंबर सी कवि प्रसिद्धि और ऑप्शन नंबर डी अपवाद। तो ये जो चकवा और चकई जो के बारे में जो नागार्जुन के जो विचार को साहित्य जगत में क्या कहा गया है? कवि प्रसिद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, कवि प्रसिद्धि कहा गया है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला है। और कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम बताना है। कामायनी के जो सर्ग हैं उनका सही अनुक्रम बताना है। पहला है स्वप्न, और दूसरा है संघर्ष, और तीसरा है निर्वेद, चौथा है दर्शन। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन आपको करना है कि क्या क्या आएगा। स्वप्न जो है पहला है, दूसरा है संघर्ष, तीसरा है निर्वेद और चौथा है दर्शन। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं क ख ग घ, जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर है कि सही अनुक्रम में पहले आता है स्वप्न, दूसरे पे आता है संघर्ष और तीसरे पे आता है निर्वेद और दर्शन जो आते लास्ट में आता है। ये कामायनी के प्रमुख सर्ग जो दिए गए हैं इनके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट यानी कि जोड़ी बताना है। क्या है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड? सूची सेकंड और सूची फर्स्ट के बारे में देखते हैं जरा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन, के सामने है मैथिली शरण गुप्त और इस देश को ही दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। इनके सामने है जयशंकर प्रसाद। और उसके बाद है शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता द्रग जल का, इनके सामने है महादेवी वर्मा। और अगला है नाश भी में हूँ अनंत विकास, त्याग का दिन भी चरम आसिक्त का तम भी, इनके सामने है रामधारी सिंह दिनकर। आपको बताना है इनका जो ये जो जोड़ी है, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। तो इनका जो आंसर आएगा ये आएगा 4 नंबर का, यानी कि ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ये जो है लाइन, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की लाइन है। रामधारी सिंह दिनकर जी की लाइन है। और दूसरा है इस देश को है दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारत को फिर पुण्य भूमि बनाइए। ये है मैथिली शरण गुप्त यानी कि 4-1। और अगला है शीतल ज्वाला जलती ईंधन को द्रग जल का, तो ये है जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। अगला है नाजबी में हूँ अनंत विकास, जो है महादेवी वर्मा का, यानी कि 4-1-2-3 आपका जोड़ी का नंबर रहेगा। 4-1-2-3 आपकी जोड़ी का नंबर रहेगा।
और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन को अभिकथन क के रूप में लिखित है तो दूसरा अभिकथन ख के रूप में है, कारण ख है। इनको बताना है आपको। अभिकथन क है, डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, ये डार्विन का मानना है। और कारण में क्या बताया है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। उपयुक्त कथनों में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों का सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अ जो है इसमें है क और ख दोनों सही हैं और क ख की सही व्याख्या करता है, और ब जो है क ख दोनों सही हैं परंतु ख की व्याख्या नहीं करता है, और क सही है परंतु ख सही नहीं है। क जो है क्या बताता है, डार्विन का मानव की ईश्वर की सृष्टि का निर्माता नहीं है। डार्विन का मानना है कि ईश्वर जो है सृष्टि का निर्माता नहीं है, ये क्या है, ये सही है। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है तो स्वाभाविक है मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण है कि वह ईश्वर की सृष्टि है, तो ये गलत है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर है। क सही है परंतु ख सही नहीं है, आपका तीसरे नंबर का विकल्प सही होने वाला है। और आगे देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला है, और प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है कि फिर विकल हैं प्राण मेरे के निहारते हैं, स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती हैं। क है अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती हैं। अगला है अपनी यात्रा की तिमिरच्छन हो जाना की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना चाहती हैं। स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र हैं। नीचे दिए विकल्पों का सही अर्थ बताना है या सही चयन करना है। केवल ख और घ ये राइट होने वाला है, कि केवल क और ग राइट होने वाला है, कि केवल ख और ग राइट होने वाला है, कि केवल ग और घ राइट होने वाला है। तो जो राइट होने वाला है क और घ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क ख और घ, ख यानी कि अपनी सीमित दुनिया को तोड़कर स्त्री अनदेखे अनजानी दुनिया को देखना चाहती हैं, और ग है स्त्री को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और अगला है इसी के साथ, तेरी बाकी अदा पर खुद हूँ फिदा, तेरे चाहत को दिलबर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान में तुमको देखा करूं। उपयुक्त गीत निम्न में से किस कहानी का उपयुक्त है, तो ये जो गीत है ये तीसरी किस्म का है, ये तीसरी किस्म का है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तीसरी किस्म का है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 यानी कि 57 प्रश्न है। वंशीधर निम्न में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है, आपको बताना है कि वंशीधर किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी दुलाई वाली, ऑप्शन नंबर सी गैग्रीन, और ऑप्शन नंबर डी अपना अपना भाग्य। तो वंशीधर जो है वो दुलाई वाली कहानी का प्रमुख पात्र है। वंशीधर जो है दुलाई वाली कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। अग्निखोर, पिंजरा और नीलम देश की राजकन्या और जयदोल, जो नीचे दिए गए विकल्प का सही अनुक्रम बताना है। चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है क ख ग घ, ग ख ग घ क, और तीसरा है ख ग घ क, चौथा है घ क घ ग। तो इसमें है कि पहले आएगा नीलम देश की राजकन्या, और दूसरे पे आएगा पिंजरा। पहले पे क्या आएगा, नीलम देश की राजकन्या, और दूसरे पे आएगा पिंजरा, और तीसरे पे आएगा जयदोल, और लास्ट में आएगा अग्निखोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 59वां प्रश्न है,
और बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं। सूची फर्स्ट में पहले पे है विदुर। विदुर के सामने है पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं, बाधा मत डालो। और दूसरा है ख वाला, गंधारी लिखा है। गंधारी के सामने लिखा है मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्टद्युम्न में पिता की पाप हत्या का। अगला है अश्वत्थामा, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। अगला है संजय। संजय के सामने है हृदय तुम्हारा पत्थर का है गंधारी। तो इसका जो विकल्प है वो विदुर जो है, विदुर जी कहते हैं कि हृदय तुम्हारा पत्थर का है गंधारी, यानी कि क का जो है 4 नंबर पे आएगा। पहले नंबर पे आएगा चौथा, यानी कि हृदय तुम्हारा पत्थर का है गंधारी। और गंधारी का जो है, गंधारी बोलती है पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं, बाधा मत डालो। गंधारी जी कहती हैं पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं, बाधा मत डालो, यानी कि ऑप्शन नंबर एक आएगा। 4-1 हो गया। अब आता है अगला है अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, यानी कि तीसरा आएगा। और उसके बाद लास्ट है संजय। संजय के सामने आएगा अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना ही है। तो ये आएगा आपका 3 नंबर। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका 4-1-2-3 आपका राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। और अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है। और आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है धनी कौन होता इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरे को बेवकूफ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है। ये जो संवाद हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये संवाद किन पात्रों के मध्य हुए हैं। धनी कौन होता इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरे को बेवकूफ बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए मेहता और मालती। ऑप्शन नंबर बी गोविंदी और मेहता। ऑप्शन नंबर सी दिग्विजय और मीनाक्षी। ऑप्शन नंबर डी मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह। तो ये जो है धनी कौन होता है कोई विचार नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी गोविंदी और मेहता के बारे में है, दोनों का संवाद है। गोविंदी और मेहता जो है उनका संवाद है। ये रहे आज के कुछ प्रश्न जो कि अगले पिछले जो 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें आए हैं। निवेदन करना चाहूँगा कि ये प्रश्न कैसे लगे आपको। मैं आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आज मैं आपको बस इतना सा ही करवा पा रहा हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।